आज भी आप प्रसाद के रूप में मेरे दूध से बना माखन का भोग उन्हें चढ़ाते हैं। मैं बहुत ही शांत स्वभाव की हूं। मैं कभी किसी का कोई बुरा नहीं सोचती हूं। मैं कभी किसी से कोई चाहत नहीं रखती हूं। आप मुझे रूखी सूखी जो भी देते हो मैं खा लेती हूं। मेरा दूध, मेरा गोबर, मेरा मूत्र सब ही तो तुम्हारे फायदे के लिए है, पर आज मुझे आप सबकी जरूरत है। हिंदू और मुसलमान दोनों से मैं विनती करके अपनी आप बीती सुनाना चाहती हूँ। कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे बेच देते हैं और कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे खरीद लेते हैं। आपके थोड़े थोड़े फायदे के लिए मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है, बस वही आपको सुना रही हूँ। कुछ लोग चंद पैसों की खातिर मुझे कत्ल खानों में बेच देते हैं। 4 दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता है ताकि मेरा हीमोग्लोबिन गलकर मांस से चिपक जाए। फिर मुझे घसीट कर लाया जाता है क्योंकि मैं बेहोश हो जाती हूँ। मुझ पर बहुत गरम गरम उबलता हुआ पानी डाला जाता है। मैं तड़प उठती हूँ। मेरा दूध पीने वालों, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मुझे कठोरता से पीटा जाता है ताकि मेरा चमड़ा आसानी से उतारा जा सके। मेरी दोनों टांगें बांधकर मुझे उल्टा लटका दिया जाता है। फिर मेरे बदन से सारा चमड़ा धीरे धीरे करके निकाल लिया जाता है। सुनो जीवधारियों, अभी भी मैंने प्राण नहीं त्यागे हैं। मैं कातर निगाहों से देखती हूं, शायद इन कसाईयों के मन में मनुष्यता का कोई जन्म हो, किंतु इस समय मुझसे पोषित होने वाला कोई भी मानव मुझे बचाने नहीं आता। मेरे चमड़े की चाहत रखने वाले दुष्ट कसाई मेरी जीवित अवस्था में ही मेरा चमड़ा उतार लेते हैं और तड़प तड़प कर मैं प्राण त्याग देती हूँ। इस पावन और पवित्र भारत भूमि पर क्या ऐसा कोई नहीं है जो धर्म और कानून का पालन करके मेरे प्राण बचाए? तुम्हारे द्वारा किए गए क्रूरतम अत्याचारों को सहकर भी मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूँ। ये बछड़ा 23 जून को हमारे क्लिनिक में आया। इसका नाम हमने बूंदी रखा है। इसकी माँ का हमें नहीं पता। 23 जून को ही अमूल के एमडी मिस्टर सोडी ने एक बयान दिया है कि भाई हमारे देश में तो पशुओं के साथ क्रूरता हो ही नहीं सकती। इन पशुओं को तो हम परिवार के सदस्यों की तरह रखते हैं। सोडी सर, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। आप हजारों करोड़ों रुपए की एक कंपनी चलाते हैं। मैं तो फिर भी गांव में एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ। हमारी जरा सी खेती है यहाँ पे। अगर मुझे ये साफ दिख रहा है कि या तो इस बछड़े को किसी डेयरी वाले ने सड़क पे छोड़ा या इसकी माँ को उसने छोड़ा और फिर ये बेचारा सड़क पे पैदा हुआ, तो सर आप ये बयान कैसे दे सकते हैं? अकेले गुजरात में ही 15 लाख गाय बैल, ये जो परिवार के सदस्य हैं, ये सड़कों पे बेसहारा घूम रहे हैं। इनके पास गर्मी में पीने को पानी नहीं है। हम तो परिवार के सदस्यों के साथ चॉकलेट मिल्क पीते हैं। इन लोगों को कूड़े में जाके प्लास्टिक खाना पड़ता है। हम परिवार के सदस्यों के साथ एसी में बैठ के आइसक्रीम खाते हैं। तो सर इन परिवार के सदस्यों के साथ ये भेदभाव क्यों? आदमी को मारे तो मर्डर, वायलेंस, और गाय को मारे तो वो ह्यूमन राइट है। ये गलत तरीके से बातों को रखा जाता है। पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर के पंजाब के बॉर्डर तक आगे, चाहे वो राठी हो, साहिवाल हो या थारपारकर हो, लाखों गाय पाकिस्तान का मुसलमान पालता है और उसकी अर्थव्यवस्था गाय के ऊपर टिकी हुई है। 18वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान में गाय हत्या नहीं होती थी। औरंगजेब, जिसको बहुत क्रूर शासक माना जाता है अंग्रेजों में, उसके राज्य में भी गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। और आज भी सांप्रदायिक दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो मैं तो कहता हूं, एक बार मोदी जी को हौसला रख करके देश में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे कि न तो गाय का खून बहेगा और न गाय के नाम पर हिंदू और मुसलमान का खून बहेगा। नहीं है जिसको ये समझ में आता। तो परिणाम क्या हो रहा है?
बड़े पैमाने पर जानवरों का कत्ल हो रहा है। गाय का, भैंस का, बकरी का, बकरे का, कुत्तों का। गाय का आंकड़ा मैंने बताया 2.5 करोड़ तो प्रतिवर्ष गाय का कत्ल होता है। भैंस का 1.25 करोड़ प्रतिवर्ष कत्ल होता है। डूकर, सुअरों का 2.5 से 3 करोड़ का कत्ल प्रतिवर्ष का है। बकरे, बकरियां, छोटे जानवरों की संख्या करोड़ों में है, गिनी नहीं जा सकती है। तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां कत्ल ही कत्ल होता है। और दुख मुझे इसी बात का है कि इसी भारत देश में महावीर स्वामी हुए, इसी भारत देश में महात्मा बुद्ध हुए, इसी भारत में गांधी हुए, इसी भारत में राम हुए, कृष्ण हुए। जिंदगी पर्यंत जिन्होंने अहिंसा हमको बताई और सिखाई, उसी भारत में इस समय सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। और जानवरों के प्रति तो कितनी क्रूरता हो रही है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी अगर आपको अपनी आंखों से देखना हो कि कितनी क्रूरता होती है जानवरों के खिलाफ, तो आप कभी चले जाइए मुंबई में देवनार नाम का एक गांव है, वहां पर एक कत्ल खाना चलता है। कैसे कत्ल किया जाता है आप देख लीजिए अपनी आंखों से। आंध्र प्रदेश में मेदक नाम का एक जिला है, वहां पर एक और कत्ल खाना चलता है, अल कबीर, उसको देखाइए पता चलेगा। औरंगाबाद के आसपास कई कत्ल खाने चलते हैं, इनको देख लीजिए। जब मैं शहर में घुसता हूं तो इतनी तेज बदबू आती है, फिर पूछता हूं क्या है, तो पता चला जानवरों की हड्डियों को पीसने का कारखाना। औरंगाबाद के माथे पर कलंक जैसा। संपूर्ण भारत देश में जगह जगह जो कत्ल खाने चलते हैं, मैंने तो कई कत्ल खाने देखे हैं और उन पर वीडियो फिल्म बनाई है 20-25 मिनट की। कितनी क्रूरता से काटा जाता है जानवरों को। गाय को काटने से पहले क्या करते हैं, 5-6 दिन भूखा रखते हैं और जहां से उसको भर के लाते हैं ट्रक में, वो ट्रक में कैपेसिटी होती है 3 या 4 गाय की, तो उसमें 200 गाय भर के लाते हैं। और ये ट्रक हर एक शहर और गांव से गुजरते चले जाते हैं पुलिस वालों की कृपा से। फिर पहुंच जाते हैं कत्ल खाने में। फिर क्या होता है, 5-6 दिन उनको और रखा जाता है, भूखा खाना नहीं खिलाया जाता, तो अधमरी हो जाती है गाय। फिर क्या किया जाता है, गाय को पैरों से उल्टा बांधकर लटका देते हैं, मुंह बांध देते हैं। फिर उसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी की वाष्प गाय के शरीर पर फेंकी जाती है और लगातार 1-1.5 घंटे। परिणाम क्या होता है कि उसका शरीर फूलना शुरू करता है और फूलते फूलते जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी में आ जाता है, तब जाके उसकी गर्दन काटी जाती है। और गर्दन काट के थोड़ी देर उसको लटका के रखा जाता है ताकि पूरा खून निकल आए। फिर उसके बाद जब गर्दन कट के गिर जाती है, अंतिम खून की बूंद निकल जाती है, फिर चाकू और छुरी से, तेज धार की चाकू छुरी से उसकी खाल उतारी जाती है और वो खाल एक्सपोर्ट की जाती है। फिर मांस निकाला जाता है, उसको धो पैक करके डिब्बों में बंद किया जाता है और फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है। फिर ये सब खेल चल रहा है इस देश में। मुझे दुख एक ही है कि अहिंसा प्रधान भारत देश में भयंकर हिंसा हो रही है और कुतर्क उसके बड़े विचित्र विचित्र हैं। जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी तो कहां रखेंगे, उनके भोजन की क्या व्यवस्था करेंगे, इसलिए काटते रहो, उनका मांस बेचते रहो। इसी एड में आपने कृष्ण जी को मिल्क मैन ऑफ इंडिया बताया है। सर, कृष्ण जी गौपालक थे। वो गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से उठाने वाले, गाय को प्यार करने के लिए 2 हाथ का इस्तेमाल करते थे। आज तो डेयरी वाला एक हाथ से गाय को धोता है, दूसरे हाथ से बछड़े को सड़क पे कर देता है। गौपालक कभी भी बूढ़ी गाय को सड़क पे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। गौपालक कभी भी भैंस को कटने के लिए नहीं बेचेगा। तो है तो छोटे मुंह बड़ी बात, पर अगर मैं ये सब कुछ जानते समझते भी
चुप रहूंगा तो जो गाय की आज दुर्दशा है उसमें मैं भी भागीदार हो जाऊंगा। इसीलिए मैं आप सबको भी कहूंगा कि ये सवाल उठाइए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए।